द तर्कस के सायंकालीन सत्र में आज आप देख रहे हैं एग्री तर्कस। और एग्री तर्कस के अंतर्गत आज जो विशेष तौर से चर्चा का विषय है, यूरिया को लेकर के पूरे देश में, पूरे प्रदेश में इस तरह का माहौल बना हुआ है कि उसकी कमी के नाते लोग परेशान हैं। और ऐसे में ज़रूरत है कि हमारे वैज्ञानिकों ने जो इस तरह के शोध किए हैं, जो रिसर्च सामने आए हैं कि हम कम यूरिया में कैसे घोल बना करके उसका प्रयोग कर सकते हैं, जिस पर आज इसके पहले के सत्र में आपको कृषक भाइयों को जानकारी दी गई है कि वो घोल के रूप में यूरिया का प्रयोग करके अपनी लागत भी कम करेंगे और उत्पादन भी सही रहेगा उनका, और खेत में हर तरह से उसकी क्षमता बनी रहेगी। लेकिन उस सत्र में हम विस्तार से ये बात नहीं बता पाए कि वो कैसे उसका प्रयोग करेंगे। तो इस नए सत्र में हम ये बताने जा रहे हैं कि उस यूरिया के घोल का प्रयोग कितनी मात्रा में और किस प्रकार कितने पानी में करना है। इस जानकारी को लेकर के मैं जिनसे आपकी बात कराने जा रहा हूँ वो हमारे युवा वैज्ञानिक हैं सुरेंद्र प्रताप सोनकर। और सुरेंद्र प्रताप सोनकर ये आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से संबद्ध बक्सा कृषि विज्ञान केंद्र जौनपुर के युवा वैज्ञानिक, प्रसार वैज्ञानिक हैं और वो लगातार किसानों के बीच में काम करते रहते हैं। मैंने उनसे इस विषय पर उनकी राय सलाह मांगी तो मुझे उनका डिस्पैच उपलब्ध है और मैं उससे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। उनकी भाषा भी अच्छी है, किसानों के लिए समझने में आसान है। मैं अपने अन्य सभी वैज्ञानिक साथियों से कहना चाह रहा हूं कि वो जब भी किसानों से रूबरू होते हैं वो जरूर इसका ध्यान रखें कि जितनी सरलतम भाषा उनकी होगी हमारे साधारण किसान समझ सकेंगे, क्योंकि जो बड़े और प्रगतिशील किसान हैं वो तो हर बात समझ लेते हैं और उसका प्रयोग भी करते हैं। लेकिन जो साधारण किसान हैं, जो सामान्य किसान हैं, जिनकी उच्च शिक्षा नहीं है, ऐसे लोगों के लिए थोड़ा हिंदी और सरल हिंदी में जब भी हमारे किसान भाई सुन रहे हों और वैज्ञानिकों की बात सरल भाषा में आएगी तो उसका अधिकतम लाभ हो सकेगा, पूरा का पूरा फायदा हो सकेगा। तो आइए हम आपको रूबरू करवाते हैं आज युवा वैज्ञानिक सुरेंद्र प्रताप सोनकर से, जो बक्सा जौनपुर के वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप सोनकर, कृषि विज्ञान केंद्र बक्सा जौनपुर से हूँ। आज हम ये चर्चा करेंगे कि यूरिया का घोल बनाकर छिड़काव कैसे करें और क्यों करें। तो किसान भाई हम सभी जानते हैं कि यूरिया का प्रयोग हम क्यों करते हैं। यूरिया या खाद का प्रयोग हम अपने फसलों पे इसलिए करते हैं कि हमारी फसलों का वृद्धि हो, विकास हो और ज़्यादा उत्पादन प्राप्त हो। इसलिए हम अपनी फसलों में यूरिया या खाद का प्रयोग करते हैं। तो हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि यूरिया को हम दो प्रकार से प्रयोग करते हैं। पहला तो यूरिया को हम मिट्टी के माध्यम से मिट्टी में और फसलों की बढ़वार बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं। दूसरा, हम यूरिया का लिक्विड फॉर्म में या जान लीजिए कि यूरिया को पानी में घोल बनाकर छिड़काव करते हैं। वो कहाँ करते हैं? खड़ी फसलों के ऊपर। खड़ी फसलों के ऊपर अगर आप यूरिया का घोल बना के छिड़काव करते हैं तो आपको शीघ्र ही अपनी फसलों में नाइट्रोजन और पोषक तत्वों की मात्रा प्राप्त होती है। अब यहाँ हम और चर्चा करना चाहेंगे कि आप लोग अपने जो घोल बना रहे हैं उसको किस अवस्था के अनुसार बनाएंगे। तो हम ये बताना चाहेंगे कि जो भी आप घोल तैयार करेंगे वो घोल आपका 100 लीटर पानी में होना चाहिए और फसल की अवस्था के अनुसार होना चाहिए। किसान भाई, अगर आपकी फसल की अवस्था 20 से 30 दिन की है तो आप उसमें आधा प्रतिशत से लेके 1% या ये जान लीजिए कि 1 किलो यूरिया या का 100 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करेंगे। अगर आपका फसल 30 से 40 दिन का हो गया है तो आप क्या करेंगे? 100 लीटर पानी में 1 किलो या 1.5 किलो यूरिया को मिक्स करके घोल तैयार करेंगे। अब मान लीजिए कि आपका फसल 40 दिन से ऊपर, 50 दिन या 55 दिन या 60 दिन का है, तब आप कितना का घोल तैयार करेंगे? तो यहाँ बहुत से हमारे किसान भाई घोल को तैयार करते हैं, लेकिन कितना प्रतिशत यूरिया का घोल बनाना है इस पे हमारे किसान भाई ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका फसल 50 दिन 55 दिन का हो गया है तो आप 100 लीटर में
1.5 किलो यूरिया या 2 किलो यूरिया, 1.5 या 2 किलो यूरिया ही 100 लीटर पानी में डालकर मिक्स करके प्रयोग करेंगे। 2 किलो के ऊपर यूरिया का प्रयोग आप नहीं करेंगे। तो आप केवल 2 किलो यूरिया का मिक्स बनाइए और अपने खड़ी फसलों पे अच्छी तरह से प्रयोग करिए, जिससे शीघ्र ही आपकी फसलों में बढ़वार देखने को मिलेगी। और एक चीज़ और बता दूं किसान भाई, थोड़ी सावधानियां भी आप लोग को अपनाना चाहिए। जब आप यूरिया के घोल का प्रयोग अपनी खड़ी फसलों पे दे रहे हैं तो ये आपको ये थोड़ा देखना चाहिए कि हवा किधर चल रही है। अगर मान लीजिए आपकी हवा पूरब की तरफ चल रही है तो आपका छिड़काव या जो छिड़कने का मुंह आपको होना चाहिए पूरब की तरफ ही होनी चाहिए, विपरीत दिशा में होनी चाहिए। और ये भी देख लीजिए कि आपकी फसल में ओस की बूंदें तो नहीं हैं। अगर ओस की बूंदें हैं तो आप इंतज़ार करिए कि ओस की बूंदें गिर जाए, तभी आप घोल का प्रयोग अपनी खड़ी फसल पे करें। जिससे क्या होगा कि अगर ओस की बूंदें हैं तो आपका यूरिया का जो भी घोल है वो आप पौधों पे डालेंगे तो उसकी बहुत मात्रा, ये मान लीजिए कि 25 से 30% की मात्रा कहाँ है, वो ज़मीन मिट्टी में गिर जाती है। तो जब ओस नहीं हो तो आप अगर उस पर डालते हैं तो आपको संपूर्ण जो भी इतना आप डालते हैं वो आपकी फसल को प्राप्त होता है। और एक चीज़ और भी बता दें किसान भाई आपको कि जब भी आप यूरिया का घोल तैयार करिए, अगर आप मान लीजिए एक डब्बे में आप 100 से 150 ग्राम आप यूरिया का घोल तैयार करते हैं तो आप एक डब्बे में 2-3 पाउच जो है शैम्पू का भी प्रयोग करें, जिससे शैम्पू का घोल उसमें हो जाएगा। तो आपकी फसल के ऊपर, जब आप फसल के ऊपर इसका छिड़काव करते हैं तो वो क्या करेगा, चिपकने का कार्य करेगा, जिससे आपके फसलों पे पोषक तत्वों की संपूर्ण मात्रा प्राप्त हो सकेगी। धन्यवाद।